नमस्कार दोस्तों। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पे एक मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिला है, जिसमें अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 750 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की कंडीशन तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक्सप्लोजन की साइट का मुआयना किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। शुरुआत में कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना था कि इस एक्सप्लोजन के पीछे इजराइल का हाथ है, लेकिन इजराइल ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे और इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कितने बड़े स्केल पे ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख पाओगे इस एक्सप्लोजन की जो साइट है उस पे बहुत ज्यादा स्मोक अभी भी उठ रही है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है। हेल्थ एडवाइजरी जो है जारी की जा चुकी है। लोगों को इंडोर स्टे रहने के लिए आदेश जो है दिया गया है। और जो बचाव दल के लोग हैं, राहत कार्य करने वाले हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो यहाँ पे अपना काम कर रही हैं। एक्सप्लोजन की फायर पे काबू पाने की जो है कोशिश की जा रही है। एंड बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्ट पे यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स थे जिनमें केमिकल्स और या कुछ एक्सप्लोजन वाली मटेरियल्स को स्टोर करके रखा गया था, और वहां पे ये एक्सप्लोजन देखने को मिला है। सो बड़े स्केल पे हम कह सकते हैं कि पैसे का नुकसान भी ईरान को हुआ है। जान माल की जो है हानि देखने को मिली है। करें तो ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसी का एक हिस्सा है शहीद राजाई पोर्ट। शहीद राजाई पोर्ट बेसिकली वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट बताया जाता है ईरान का। वहीं पे ये एक्सप्लोजन देखने को मिला है 1985 में। इसको जो है बनाकर तैयार किया गया था, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपेंशन का काम होता ही रहा है। इवन इंडिया भी यहाँ पे इसमें एक स्टेक होल्डर के रूप में शामिल है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन जो एक्सप्लोजन अब हुआ है उसका पीछे का कारण क्या है, क्या कॉजेज हैं, ये अभी तक रिवील नहीं हो पाए हैं। ईरान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा है कि देखिए, किसी बाहरी एक्सटर्नल एलिमेंट का भी यहाँ पे हाथ हो सकता है, या इंटरनली भी यहाँ पे जो इम्प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज करना होता है, मिस हैंडलिंग जो यहाँ पे की गई है केमिकल्स की, वो भी इसका पीछे का एक कारण हो सकता है। गवर्नमेंट के एक मैन है फतेह में मोहेरेजरानी, इनका ये कहना है, अब सॉरी जो भी नाम इनका है वो देख लेना। इनका ये कहना है इट वुड टेक सम टाइम टू फाइंड द कोज ऑफ द ब्लास्ट। थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा, इन्वेस्टिगेशन जो की जाएगी, बट सो फar अब तक व्हाट हैज बीन डिटरमाइंड इज दैट कंटेनर्स वर स्टोर्ड इन ए कॉर्नर। जो कंटेनर्स हैं उनको स्टोर करके रखा गया था एक कॉर्नर में ऑफ द पोर्ट दैट लाइकली कंटेन्ड केमिकल्स, जिनमें केमिकल्स हो सकता है विच एक्सप्लोडेड, और वो जो है यहाँ पे फट गया है। तो इनके खुद के जो गवर्नमेंट के स्पोक्स विमेन हैं उनका ये कहना है। और मैप में लोकेशन यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है हमारा अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, और ये है स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज के बिल्कुल मुहाने पे पड़ता है बंदर अब्बास पोर्ट, जो कि ईरान का वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड सिग्निफिकेंट पोर्ट है। क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा ग्लोबल चौक पॉइंट है जहां से विश्व का लगभग 20% ऑयल का ट्रेड होता है। तो इसीलिए ईरान के लिए भी ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और बंदर अब्बास पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए ही 1985 में शहीद राजाई पोर्ट को डेवलप किया गया था ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद से लगातार इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है। तो जो कंटेनर्स हैं उनको वहां पे शिफ्ट किया जाता है, रखा जाता है, एंड पेट्रोकेमिकल्स में बेसिकली मोस्टली ये डील करते हैं। और बंदर अब्बास पोर्ट की जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस है, वो आप इस बात से भी लगा सकते हो कि आईएनएसटीसी का ये हिस्सा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो भारत को रसिया से जोड़ने का काम करता है। आईएनएसटीसी के बारे में बेसिकली हम कई बार बात कर चुके हैं, जो हमारे मुंबई से शुरू होता है और अरेबियन सागर में होते हुए चाबहार पोर्ट पे जाएंगे, या फिर हम जाएंगे बंदर अब्बास पोर्ट पे। दोनों पोर्ट को एक्सेस करके पहुंचा जाता है ईरान की राजधानी तेहरान।
और यहाँ पे आप देख पाओगे जहदान, जहदान से फिर यहाँ से पहुंचा जाता है अफगानिस्तान। तो बेसिकली यदि अफगानिस्तान जाना है तो चाबहार पोर्ट होके जाएंगे, और यदि आगे यूरोप को, रसिया को एक्सेस करना है तो बंदर अब्बास पोर्ट होके बिल्कुल आसान रास्ता रहेगा तेहरान, तेहरान की जो कि ईरान की राजधानी है। और फिर आगे आप देखोगे जो नदन रीजन है ईरान का, कैस्पियन सागर में दो और बड़े पोर्ट हैं देखने को मिलते हैं, बंदर अंजाली पोर्ट और बंदर अमराबाद पोर्ट। तो वहां से भी आप सी रूट्स के माध्यम से अजरबैजान होके या अस्तरखान होके मॉस्को को जो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा एक बेसिकली बड़ा और अच्छा ट्रेड रूट है जो इंडिया ने डेवलप करके रखा हुआ है, और इस रूट के माध्यम से हमारा जो रसिया के साथ ट्रेड है वो बेसिकली डबल हो चुका है, ऐसे भी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है हमारे लिए भी, ईरान के लिए भी, और पूरे ग्लोब के लिए भी आप देख पाओगे, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन पे ईरान आज के समय सिचुएटेड है, जो ज्योग्राफी है ईरान की वो फैसिलिटेट करते हैं ईरान को कि वो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक ट्रांजिट का काम करे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट करने के लिए ईरान एक सिग्निफिकेंटली विटल रोल प्ले करता है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एट द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द स्टेट ऑफ हार्मुज एंड द एंट्रेंस टू द पर्शियन गल्फ इज कंसिडर्ड द मोस्ट important import and export gateway of Iran due to its short distance from the main intercontinental shipping routes। तो ये पोर्ट पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी हानि हम कह सकते हैं। दूसरा, जो ईरान का ट्रैफिक शेयर है उस पे भी अगर नजर डालें तो आप देखिए, शहीद राजाई पोर्ट इज ईरान मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम एसेट। 85 से लेकर 90% ऑफ इट्स कंटेनर्स ट्रैफिक को होल्ड करता है। 55% ट्रेड रूट यहाँ से होता है। 70% ट्रांजिट मीन्स यहाँ पे डॉक किया जाता है। सो ये एक बैकबोन है ईरान की मैरीटाइम ट्रेड का। इट सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, मिनरल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स में बहुत ज्यादा डील यहाँ पे की जाती है, और जो कंटेनर्स यहाँ पे स्टोर करके रखे गए हैं उनमें भी यही कहा जाता है कि जो पेट्रोकेमिकल्स हो सकते हैं जिनमें ये एक्सप्लोजन हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई इम्प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज किया गया है, मिस हैंडलिंग की वजह से भी ये हादसा हुआ है। इसके अलावा और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप पढ़ पाओगे जो इस स्पोर्ट की इंपॉर्टेंट को बयां करते हैं। बट अब हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इजराइल के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके पीछे देखिए, पीछे कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उनमें ये कहा गया था कि इजराइल टारगेट कर सकता है ऑयल प्रोडक्शन को, एंड ऐसे कंटेनर्स को टारगेट किया जा सकता है जिनमें केमिकल्स हो सकते हैं। अब उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है कि इजराइल का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट था। अब चूंकि जो वेस्टर्न मीडिया है, इवन जो अल जजीरा जैसे न्यूज आउटलेट्स हैं, उन्होंने इसको कहा है कि ये एक एक्सप्लोजन है या फिर ये एक ब्लास्ट है। किसी ने भी इजराइल का नाम यहाँ पे नहीं लिया है, एक बार भी इजराइल की इन्वॉल्वमेंट को इन्होंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। चाहे किसी भी आर्टिकल को आप रेफरेंस के तौर पे ले लो, चाहे रूटर्स हो, अल जजीरा, CNN, मैनी कंट्रोल करके जो भी है, इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, द वाशिंगटन पोस्ट, यहाँ पे इन्होंने नहीं कहा कि इजराइल का शुरुआत में हाथ था या बाद में हाथ रहा होगा या कैसे भी करके, इजराइल का यहाँ पे मेंशन इन्होंने नहीं किया है। हाँ, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने जरूर कंसिडर किया था। तो इस पर जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इजराइल नॉट इन्वॉल्व इन ईरान पोर्ट ब्लास्ट, ऑफिशियल टेल चैनल 12 करके कोई मीडिया आउटलेट्स है, वहां पे ईरान के ऑफिशियल्स ने अपना इंटरव्यू देते हुए ये कहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान का जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है उसने भी इस चीज को कवर करना शुरू कर दिया कि हाँ, ईरान ने यहाँ पे शुरुआती तौर पर मना किया है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक चीज यहाँ पे ये भी नोटिस में लाया है कि देखिए, जो एक्सप्लोजन हुआ है वो मेजर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं इन मिसाइल फ्यूल्स। मिसाइल फ्यूल्स में इस्तेमाल होने वाले जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोड किए गए हैं, ऐसा भी हो सकता है।
दूसरी तरफ जो एसोसिएट प्रेस है, उनका ये कहना है कि मिस हैंडलिंग हुई है मिसाइल फ्यूल शिपमेंट्स की। अब इस एक्सप्लोजन को आप देखिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर फ्यूल्स को जो मिसाइल्स में या बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल हैं, उनको यहाँ पे स्टोर करके रखता है, उनका यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स ने भी मना किया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार का मिसाइल से रिलेटेड फ्यूल या कार्गो यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, तो ये फिलहाल के लिए मार्केट में न्यूज़ थी। अगर इसको लेकर कोई भी नई डेवलपमेंट आती है यूएस की तरफ से या किसी अन्य कंट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट यहाँ पे आती है तो मैं अपडेटेड सेशन आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज़ गाइज़ एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।